चलिए मंगलाचरण करते हैं। काउणनमोकारम् अर्हन्ताणं तहेव सिद्धाणं वोच्छामि समणलिंगम पाहुड़सत्थं समासेन। बोलिए श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 7वां लिंग पाहुड़ चल रहा है। श्रमण लिंग कैसा होता है, कैसा किया जाए, श्रमण लिंग को धारण करके क्या क्या नहीं किया जाए, बहुत अच्छा वर्णन संक्षिप्त रूप से हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। आज 2 गाथाओं का अध्ययन किया जाएगा। क्रमशः गाथा क्रमांक 9 और 10। दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं, बहुत आसानी से समझने में आ जाएंगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 9 उच्चारण। जो जो जोडदी जोडदी विवाहम विवाहम आधा वा पूरा वा विवाहम किसी किसी कम आधा मा पूरा मा किसी कम वाणिज्य आधा जा पूरा जा वाणिज्य जीव घादम किसी कम वाणिज्य जीव घादम च च वच्चदि आधा च पूरा च वच्चदि णरयम णरयम पाओ पाओ कर्माणु कर्माणु लिंगी रूवेण रा में बड़े ऊ की मात्रा है। लिंगी रूवेण जो जोडदि विवाहम जो जोडदि विवाहम किसी कम वाणिज्य जीव घादम च किसी कम वाणिज्य जीव घादम च वच्चदिणरयं पाओ वच्चदिणरयं पाओ कर्माणो लिंगिरूवेण कर्माणो लिंगिरूवेण। अर्थ वही है, भाव वही है जो पूर्व की गाथाओं में था, थोड़ा सा अंतर है। जो जोड़दी जोड़ता है, जो जोड़ता है, विवाहम विवाह को विवाह संबंधों को जोड़ता है। नीचे लिखा हुआ है लिंगी रूवेण लिंगी रूप से, मुनि मुद्रा के साथ, जिन मुद्रा के साथ, दिगंबर मुद्रा के साथ, दिगंबर मुद्रा में रहते हुए, मुनि अवस्था में रहते हुए भी जो जोड़दी जोड़ता है, विवाहम विवाह को विवाह संबंधों को जोड़ता है। इस लड़की की शादी इस लड़के से हो जाएगी, अच्छा रहेगा, इसका संबंध इससे हो जाएगा, अच्छा रहेगा। जो जोड़दी जोड़ता है, विवाहम विवाह संबंधों को जोड़ता है। एक गृहस्थ होने के नाते हमें हमारे घर के, कुटुंब के, परिवार के लोगों के जो योग्य वर या वधुएं हैं उनका हमें विवाह प्रसंग करना पड़ता है, अटेंड भी करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन लिंगी रूवेण
द्रव्य से मुनि अवस्था होते हुए भी उस मुनि मुद्रा से विवाहम जोड़ दी, विवाहों को, विवाह संबंधों को जोड़ता है, विवाह करवाता है। किसी कम वाणिज्य जीवघातम च और किसी कर्म, किसी कम, कृषि कर्म, कृषि कर्म, खेती, कृषि खेती, खेती का कार्य, वाणिज्य, वाणिज्य, व्यापार, इनमें जीवघातम, जीव का घात करता है। मुनि होते हुए, मुनि मुद्रा होते हुए कृषि कर्म करता है, खेती करता है, स्वयं करता है वाली बात हो रही है। स्वयं विवाह संबंध को जोड़ता है, कृषि कर्म खेती करता है, वाणिज्य व्यापार करता है। इन कृषि कर्म और व्यापार में जीवघातम, जीव का घात करता है। ऐसा जो लिंगी रूपेण, लिंगी रूप से, द्रव्य लिंग से दिगंबर मुद्रा के साथ जो कृषि कर्म करता है, वाणिज्य व्यापार में जीवघात करता है, विवाहों को जोड़ता है, जो वह वच्चदी जाता है, वच्चदी जाता है, नरयम नरक, एकदम स्पष्ट शब्द लिखा हुआ है, नरयम वच्चदी नरक को जाता है। हर व्यक्ति जो कृषि करता है, हर व्यक्ति जो व्यापार करता है, वह नरक जाता है, ऐसा नहीं लिखा है। लिंगी रूपेण, लिंगी रूप के साथ मुनि मुद्रा को धारण किया हुआ है, फिर भी यदि वो कृषि कर्म खेती करता है, फिर भी यदि वो व्यापार आदि में जीवों का घात करता है, तो नरयम नरक को वच्चदी जाता है। क्यों जाता है? पाओ कर्माणु, पाओ पाप, कर्माणु करता हुआ, पाप करता हुआ। पाप का पूर्ण रूप से त्याग करके ही दिगंबर मुद्रा धारण की जाती है। जिन मुद्रा धारण की जाती है, मुनि बना जाता है। लेकिन पाप का त्याग करने के बाद भी वापस पाप कार्यों में लग रहा है, तो नरयम वच्चदी नरक को जाता है, नरक को जाता है। क्यों जाता है? पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग किया था, अब खुद खेती कर रहा है, खेती में हिंसा कर रहा है, खुद व्यापार कर रहा है, व्यापार में हिंसा कर रहा है, विवाह संबंध जोड़ रहा है, वहां भी जो हिंसा होगी उसका भी दोष लगेगा। तो ये सारे कार्य करवाने वाला जो मुनि है, वह नरयम नरक को वच्चदी जाता है। मुनि भेषधारी भी हम कह सकते हैं। बाहर से तो मुनि है, लेकिन ये काम यदि कर रहा है तो नरयम वच्चदी नरक को जाता है। मुनियों की दृष्टि से ये सारे कार्य निषिद्ध हैं। गृहस्थ की दृष्टि से ये सारे कार्य करणीय हैं। 7वीं प्रतिमा तक खेती की जा सकती है। 7वीं प्रतिमा वाला खेती कर रहा है और मुनि मुद्रा धारण किए हुए व्यक्ति खेती कर रहा है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मुनि मुद्रा को धारण करने वाला यदि खेती कर रहा है तो वह तो नरयम वच्चदी नरक को जाता है, और 7वीं प्रतिमा वाला यदि खेती कर रहा है तो वह प्रति समय
असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा कर रहा है। 5वें गुण स्थान में जो असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है वह प्रति समय होती है, चाहे वो खेती करे या सामायिक करे। तो खेती करते समय भी 7वीं प्रतिमाधारी असंख्यात गुण श्रेणी रूप कर्मों की निर्जरा कर रहा है। लेकिन वही कार्य यदि मुनि मुद्रा के साथ किया जाएगा तो नरयम वच्चदी, नरक को जाता है, ऐसा आचार्य कुनकुन स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं। जो कार्य गृहस्थ की दृष्टि से अलाउड हैं, निषिद्ध नहीं है, वे ही कार्य यदि मुनि अवस्था मुनि मुद्रा में किए जाएंगे तो उनका फल नरक मिलने वाला है। इसलिए जब हम मुनि बने तो इन कार्यों से बचें। मुनि बनने से पहले ये कार्य कर लें। विवाह संबंध कराने हैं घर परिवार वालों के, पहले करवा लें, या मुनि बनने के बाद फिर इस विषय में विचार न करें, इस विषय में कोई कार्य न करें। ऐसा यहाँ पर आचार्य कुनकुन स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं। गाथा बड़ी सरल है। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। जो, पाओ, कर्माणो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। कर्माणो वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। जोड़ति, वच्चदि, ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। विवाहम, किसी कम वणिज्य जीव घादम, नरयम, ये सभी द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। च अव्यय है। लिंगिरुवेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। बड़ी सरल व्याकरण है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। लिंगी रूप से जो विवाह को और कृषि कर्म, व्यापार आदि की जीव हिंसा को जोड़ता है, करता है, पाप करता हुआ वह नरक को जाता है। एकदम स्पष्ट कहा गया है। मुनि मुद्रा धारण करके भी यदि ये कार्य किए जा रहे हैं तो नरक ही जाना पड़ेगा। अगर यही सब करना है तो मुनि मुद्रा धारण न करके गृहस्थ अवस्था में ही करें, ऐसा भी कहा जा सकता है। लेकिन मुनि मुद्रा के साथ ये कार्य नहीं करने। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 10। उच्चारण। चोराण, चोराण, मिच्छवाण, आधा च छ, मिच्छवाण, य, जुद्ध, आधा द ध, जुद्ध, विवाहम, विवाहम, च, तिव्वकम्मेहि, आधा वा पूरा वा, आधा मा पूरा मा, तिव्वकम्मेहि, तिव्वकम्मेहि, जन्तेण, जन्तेण, दिव्यमाणो, आधा वा पूरा वा, दिव्यमाणो, गच्छति, गच्छति, आधा च छ, गच्छति, लिंगी, लिंगी, नरयवासम, नरयवासम, चोराणमिच्छवाणय, चोराणमिच्छवाणय, जुद्धविवाहं च तिव्वकम्मेहि, जुद्धविवाहं च तिव्वकम्मेहि, जन्तेण दिव्यमाणो, जन्तेण दिव्यमाणो,
गच्छति लिंगी नरयवासम, गच्छति लिंगी नरयवासम। यहां पर भी वही कहा जा रहा है, गच्छति जाता है। कौन जाता है? लिंगी, लिंगी लिंगधारी, वेशधारी, मुनि मुद्राधारी गच्छति जाता है। नरयवास नरक वास, नरक के वास को जाता है, नरक में जाता है, नरक में दुखों को भोगने के लिए जाता है। कौन? लिंगी, वेशधारी, मुनि मुद्रा को धारण किए हुए। यदि चोराण मिच्छवान, यदि ये ऊपर वाली जो लाइन है उसको करता है तो वह नरयवासम, नरक के वास को गच्छति जाता है। चोराण क्या क्या करता है? चोराण चोरों के, चोराण चोरों के, मिच्छवाण मिथ्यावादियों के, मिच्छव व बोलने वाला, मिच्छ मिथ्या बोलने वाला, मिच्छवाण मिथ्या बोलने वालों के, झूठ बोलने वालों के। चोराण चोरों के, मिच्छवाण मिथ्या बोलने वालों के, झूठ बोलने वालों के। य और चोरों के और झूठ बोलने वालों के। युद्ध विवाहम च, युद्ध युद्ध, झगड़ा लड़ाई, चोरों की लड़ाई करवाने वाला। विवाहम, यहाँ विवाहम का अर्थ है विवाद, वाद विवाद, विवाद लड़ाई झगड़ा। युद्ध और विवाद, च शब्द भी दिया है, च यानी और। युद्ध विवाहम, युद्ध लड़ाई झगड़ा, विवाद बातचीत वाला परस्पर विवाद। चोरों में चोरों के और झूठ बोलने वालों के युद्ध करवाता है, विवाद करवाता है। तो वह लिंगी नरयवासम, नरकवास को गच्छति जाता है। चोरों से आपस में लड़ने भिड़ने, लड़ाई कराने का काम करता है। झूठे लोगों के, असत्यवादियों के बीच में झगड़ा विवाद करवाता है। और क्या करवाता है? तीव्र कम में ही, तीव्र कर्मों के कारण, तीव्र कम में ही, तीव्र कर्म, अत्यधिक हिंसा वाले कार्य, तीव्र कर्मों के द्वारा, तीव्र कर्मों के द्वारा चोरों और झूठ बोलने वालों के युद्ध विवाहम च, युद्ध और विवाद को कराता है। जंतेण दिव्यमाणो, और क्या करता हुआ? जंतेण यंत्र के माध्यम से, चौपड़ आदि के माध्यम से, दिव्यमाणो जुआ खेलता हुआ। ये दिव्यमाणो माण प्रत्यय लगा हुआ है, वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। ऊपर आया था कर्माणो, वो भी वर्तमान कृदंत का प्रयोग था। दिव्यमाणो जुआ खेलता हुआ। किससे जुआ खेलता हुआ? जंतेण यंत्र के माध्यम से, चौपड़ आदि के माध्यम से जुआ खेलता हुआ। जुआ खेल रहे हैं, चोरों और झूठ बोलने वालों के बीच में युद्ध करा रहे हैं, विवाद करा रहे हैं, अत्यंत हिंसक कार्यों के द्वारा। ऐसा जो दिगंबर मुद्रा में रहते हुए कर रहा है, वह नरयवासम गच्छति, नरकवास को जाता है। अब हालांकि जुआ खेलना तो एक सामान्य गृहस्थ के लिए भी मना है। चोरों से दूर रहने की बात की जाती है, झूठ बोलने वालों से दूर रहने की बात की जाती है। इनका लड़ाई झगड़ा विवाद करवाने की बात तो नॉर्मल गृहस्थ के लिए भी निषिद्ध है। फिर भी मुनि अवस्था वाला यदि ऐसा करता है तो नरयवासम, नरकवास नहीं जाए तो कहाँ जाए?
नरक नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? नरक ही जाना पड़ेगा। दिगंबर मुद्रा धारण करते हुए ये कार्य दिगंबर मुद्रा का अपमान है। जिन मुद्रा का अपमान है, अगर ये कार्य, ऐसे कार्य दिगंबर मुद्रा में रहते हुए किए जा रहे हैं, दिगंबर मुद्रा का अपमान करने वाला नरक नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? चोरों के बीच में लड़ाई झगड़ा करवा रहे हैं, चौपड़ जुआ खेल रहे हैं और चोरों के बीच में लड़ाई झगड़ा विवाद करवा रहे हैं, मिथ्यावादियों, झूठ बोलने वालों के बीच में लड़ाई झगड़ा करवा रहे हैं, अत्यंत हिंसक कार्य कर रहे हैं, तो चाहे मुनि मुद्रा वाला ही क्यों ना हो, नरक ही जाना पड़ेगा। मुनि मुद्रा फिर बचा नहीं पाएगी। गाथा का अर्थ एकदम स्पष्ट है। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। चोराण, मिच्छवाण, इन दोनों में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। य च दोनों अव्यय हैं। या का अर्थ भी और है, चा का अर्थ भी और है। दोनों जगह या दे देते, दोनों जगह चा दे देते, अलग अलग क्यों दे दिया? यही तो प्राकृत भाषा की सुंदरता है। अब देखिए, मिच्छवाण यहां पर तो दिया है, इसके बाद दिया है य। विवाहम इसके बाद दिया है च। जहां पर भी अनुस्वार है, विवाहम, अनुस्वार के बाद यदि आ रहा है तो च आएगा, और अनुस्वार नहीं है, बिना अनुस्वार के है, तो य आएगा। ये डिफरेंस इसमें समझना चाहिए। या और चा दोनों का प्रयोग एक साथ। युद्ध, विवाहम, नरैवासम, ये तीनों ही द्वितीय विभक्ति के एक वचन हैं। युद्ध में विभक्ति नहीं लगी है, लेकिन अर्थ द्वितीय विभक्ति के एक वचन में हो रहा है। तिव्वकम में ही तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। जंतेण तृतीय विभक्ति का एक वचन है। दिव्यमाणो और लिंगी ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। दिव्यमाणो वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। गच्छति वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इस प्रकार से व्याकरण तो बहुत सरल थी। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जो लिंगी मुनि मुद्राधारी तीव्र कर्मों के साथ, तीव्र कर्मों के द्वारा चोरों के और मिथ्यावादियों के युद्ध विवाद को करवाता है। यंत्र से, चौपड़ आदि से जुआ खेलता हुआ वह नरकवास को जाता है। हम भी देर सवेर मुनि तो बनेंगे, क्योंकि मोक्ष बिना मुनि बने होता नहीं है। और जब मुनि बने तो ये सावधानी रखें, मुनि बने हुए भी ये सब करेंगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा, नरक ही जाना पड़ेगा। ये हमें आचार्य कुनकुन स्वामी के द्वारा इस लिंग पाहुड़ में समझाया जा रहा है। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। प्राकृत भाषा की दृष्टि से एक एक शब्द का व्याकरण समझते हुए एकदम एक्यूरेट अर्थ जो आचार्य कुनकुन स्वामी कहना चाहते हैं उस तक पहुंचने का प्रयास इस माध्यम से हो रहा है। सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। ये क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। निश्चित रूप से हम सभी इन ग्रंथों का स्वाध्याय करके अपना कल्याण कर पाएंगे। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।